हाय एवरीवन। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फिफ्थ लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव फंक्शनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, और उसकी हेल्प से हम अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसके डेरिवेटिव फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हम इस तरीके से समझेंगे कि हम सबसे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फंक्शन लेंगे और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। फिर अगर हमारे पास कोई एन ऑर्डर का हमें डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे या उसका रिलेशन क्या होगा, ये देखेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ टी। हमारे पास कोई फंक्शन है एफ टी, उसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश टी, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं ये देखते हैं। हाँ, इसका जो लाप्लास अगर हम निकालें एल एफ डैश टी, इसका डेरिवेटिव होगा। इसका जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ये आता है एस एल एफ टी माइनस एफ ज़ीरो। दिस इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ टी। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें, बड़ा आसान होगा इसका प्रूफ हम इसका कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ देखने के लिए हमें ये देखना है कि एफ टी की जगह हम सिंस वी नो दैट हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला जानते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है एल एफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी डी टी, और इसका मतलब होता है एफ एस। लेकिन आज हमें एफ डैश टी का निकालना लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे नाउ। तो हमारे पास आएगा यहाँ से एल एफ डैश टी 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ डैश टी डी टी। अब हम इसमें इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं। लेकिन हम अगर इसको, ये डेरिवेटिव फंक्शन है, ये आपका ये एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन हम अगर इसको मैं फर्स्ट मानूँ, इसको सेकंड मानूँ, लेकिन सेकंड टाइम जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश टी आ जाएगा और वो पावर बार बार बढ़ते जाएगी। इसलिए हम इसको पहला फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, ताकि ये स्प्लिट हो जाए। तो यहाँ से जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा, ये तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ऐसे कैसे रहेगा। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ टी आएगा और लिमिट लगेगी 0 से इन्फिनिटी माइनस 0 से इन्फिनिटी। इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो एस बाहर आगे आ जाएगा, ई की पावर माइनस का एस टी। इसका आपके पास इंटीग्रेशन होगा, ये आपका एफ टी हो जाएगा डी टी। फिर अगर हम इसमें लिमिट पुट करें तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, 0 इंटू समथिंग 0, तो आपके पास ये पहला टर्म 0 हो जाएगा। माइनस ऑफ ये तो आपके पास ई की पावर 0 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ ज़ीरो। माइनस ऑफ जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस एस बाहर आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी डी टी हो जाएगा। और हम जानते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी जो होता है एल एफ टी होता है, माइनस ऑफ एफ ज़ीरो प्लस इसको लिखते हैं हम एल एफ टी एस। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा, रीअरेंज करने पर यहाँ से मिलेगा एल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एस एल एफ टी माइनस एफ ज़ीरो। दिस इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ टी। ये तो हमारे पास हुआ अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फंक्शन दिया है। सिमिलरली अगर हमारे पास इसी तरीके का अगर nth ऑर्डर का दिया हो तो हम उसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, हमें यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर।
डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर n। तो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव जब हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हमें LFNT कैलकुलेट करना है, इसका मतलब n ऑर्डर का हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आता है s की पावर n LFT माइनस ऑफ F0 s की पावर n-1, फिर आता है s की पावर n-2 F-0, फिर आता है s की पावर n-3 F-0 डॉट 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 डॉट, लास्ट में आपके पास आता है F(n-1) 0। इस तरीके से, क्योंकि आपके पास n-1 तक आपका सीरीज जाएगी, क्योंकि पहले वाले में हमने n लिखा है। फिर इसी तरीके से हम अगर इसको भी प्रूफ करना चाहें nth ऑर्डर के लिए, तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसान होगा। हम इसको प्रूफ करने के लिए एक काम करते हैं, हमें सिंस पता है, वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का हमें फॉर्मूला पता है। अब वो फॉर्मूला है क्या, अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑर्डर का, अगर हमें पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें किया जाए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए किया जाए, तो रिलेशन आता है F' t इक्वल टू माइनस का S LFT माइनस F0, ये था। अब हमने करना क्या है, मैं इसको हम क्या करेंगे, पहले सेकेंड ऑर्डर के लिए इसको अप्लाई करेंगे, फिर थर्ड ऑर्डर के लिए, फिर उसको हम जनरलाइज कर देंगे। तो सेकेंड ऑर्डर का हमें निकालने के लिए यहाँ सेकेंड ऑर्डर आना चाहिए, और आपके पास बाकी हम इसको चेंज करेंगे। तो हम इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर का निकालने के लिए जहाँ FT है वहाँ उसको हम F' से रिप्लेस मार देते हैं, और जहाँ F' t है वहाँ F" से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे रिप्लेसिंग FT बाय F' t एंड F' t बाय F" t एंड वी गेट, तो हमें वहाँ से मिलता है L, इसकी जगह डबल डैश ले लेंगे क्योंकि हमारा सेकेंड ऑर्डर का कैलकुलेट करना है, इक्वल टू ये आ जाएगा S, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास L F' माइनस ऑफ F'0, क्योंकि हमने लिखा है कि जहाँ FT होगा वहाँ पर F' रख देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा F'0 आ जाएगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर। सिमिलरली अगर हम इसको अप्लाई करें कि अगर देखें, अगर अब हमें सेकेंड ऑर्डर का निकालना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया है, इसको इक्वेशन 2, अभी भी बीच में हमारे पास अननोन है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें इक्वेशन 1 में LF' की वैल्यू पता है, तो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, और जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा LF" इक्वल टू S, और LFT की जो वैल्यू हमारे पास है इसको रख देंगे S LFT माइनस F0 F'0। अब अंदर जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आएगा S² LFT माइनस F0 ऑफ S, फिर आएगा आपके पास माइनस का F'0। ये था आपके पास, अगर आपने सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किया तो यहाँ से आपके पास रिलेशन मिला S² LFT S F0 F'0, ठीक हो गया। अगर हम इसमें थर्ड ऑर्डर के लिए अगर लिखें, तो थर्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास रिलेशन आएगा, अगर हम इसको थर्ड ऑर्डर के लिए लिखें सिमिलरली
तो सिमिलरली यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एल एफ ट्रिपल डैश टी अगर थर्ड ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो यहाँ से आएगा आपके पास एस क्यूब, क्योंकि डबल तो 2 था, सेकेंड ऑर्डर का किया तो सेकेंड पावर आई थी, और अगर हम थर्ड करेंगे तो थर्ड आएगा, सेम एल एफ टी सेम रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद आएगा एक पावर कम हो जाएगी, एस स्क्वायर एफ ज़ीरो, फिर उसके बाद एक पावर और कम हो जाएगी, एस एफ डैश ज़ीरो, फिर उसके बाद एक पावर और कम हो जाएगी, अब 3 2 1 0, तो आपका आ जाएगा एफ डबल डैश ज़ीरो। दिस इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। अगर हम इसको जनरलाइज करें इन जनरल, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर के लिए फिर सेम रहेगा, इन जनरल फ्रॉम द अबव डिस्कशन, अबव इन जनरल लिखना चाहें तो अगर एन ऑर्डर के लिए यहाँ पर लिखेंगे तो एल एफ एन टी आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एस की पावर एन, क्योंकि एन ऑर्डर के लिए है, एल एफ टी माइनस ये आ जाएगा आपके पास एक पावर कम, एस एन की पावर -1 एफ ज़ीरो, फिर उसके बाद एक पावर और कम आ जाएगा, एस एन की पावर -1 2, ये हो जाएगा एफ डैश ज़ीरो। सिमिलरली आपके पास आ जाएगा एस एन की पावर -3 एफ डबल डैश ज़ीरो, और ये बढ़ते हुए चले जाएगा, लास्ट में आ जाएगा आपके पास एफ माइनस ऑफ एफ एन -1, क्योंकि लास्ट में तो एन, ये तो आपके पास इसकी पावर तो 0 हो जाती है तो 1 हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा एफ एन -1 0। तो ये हो जाएगा आपके पास nth ऑर्डर के डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें आगे हेल्प करेगा जब हम इसका एप्लीकेशन में यूज करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये इक्वेशन वहाँ पर ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो आगे बढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि हम इसको कैसे यूज करें। क्वेश्चन है, गिवन है L टू टी बाई पाई रूट के अंदर है इक्वल टू 1/s की पावर 3/2। शो दैट L 1/πt इक्वल टू 1/√s, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो गिवन है आपको ये ft है, हम ft कंसिडर करेंगे। तो सॉल्यूशन है, हम इसको ft कंसिडर कर लेते, क्योंकि ft है वो 2t/π, यह आ जाएगा ft है। और जब हम इसका f0 कैलकुलेट करेंगे, t की जगह 0 रखेंगे, आ जाएगा आपके पास 0। और सेम तरीके से जब हम f डैश t कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, जब ये तो ऐसे ही रहेगा और इसका आ जाएगा आपके पास ये तो पाई ऐसे ही रहेगा, इसका आएगा 1/2√t, और आपके पास पाई ऐसे रहेगा, रूट पाई ऐसे रहेगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/πt रूट के अंदर। तो हमें पता चल गया f डैश t वो बन रहा है करके। तो नाउ अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर से हमें मिल जा रहा है f डैश t इक्वल टू SLFT, अभी हमने ये रिलेशन लिखा था, माइनस f0। तो LF डैश t जो है हमारे पास, जो हमें कैलकुलेट करना है वो है √πt का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और s ऐसी रहेगा, LFT हमें दे रखा है वो है 1/s की पावर 3/2, और f0 की वैल्यू 0 है, इससे पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा √s, s की पावर 1/2,
और उसको हम लिख सकते हैं रूट एस पाई टी। ये हो जाएगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पाई टी। सिमिलरली एक इसी तरीके से एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं। आप इसको तब तक नोट कर लीजिए। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन रूट टी एंड हेंस फाइंड, उसी की हेल्प से हमें करना है, हेंस फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस रूट टी ओवर रूट टी। हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं। अब साइन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर डायरेक्टली निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको सीरीज़ के टर्म में एक्सपेंड कर देते हैं और एक्सपेंड करने के बाद हम फिर उसको सेपरेट करेंगे लाप्लास ऑपरेटर को अंदर, और हमें पता है कि टी का क्या होता है करके। तो हम सिंस वी नो दैट हमें एफ टी इक्वल टू दे रखा है साइन रूट टी। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन की पावर 1/2 टी की पावर 1/2। और हमें पता है कि साइन एक्स की जो सीरीज होती है वो होती x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। इस तरीके से अगर मैं इसको सीरीज के टर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ से आएगा आपके पास साइन की सीरीज आएगी t की पावर 1/2, फिर आएगा आपके पास t की पावर 3/2 ओवर 3 फैक्टोरियल, यह आएगा आपके पास t की पावर 5/2 ओवर 5 फैक्टोरियल, t की पावर 7/2 ओवर 7 फैक्टोरियल। इस तरीके से बढ़ते चले जाएगा। अब हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो यहाँ से आएगा साइन, या आप एल एफ टी भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, एल एफ टी इक्वल टू एल ऑफ ऑपरेटर लग जाएगा बाहर से t की पावर 1/2 t की पावर 3/2 ऑफ 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपके पास t की पावर 5/2 ओवर 5 फैक्टोरियल, ये आएगा t की पावर 7/2 ओवर 7 फैक्टोरियल अप टू शो ऑन। फिर हम जैसे लाप्लास ऑपरेटर को अंदर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा t की पावर 1/2, यह आ जाएगा 1 ओवर 3 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, t की पावर लाप्लास ऑपरेटर और t की पावर 3/2, यह आ जाएगा 1 ओवर 5 फैक्टोरियल लाप्लास ऑपरेटर ऑफ t की पावर 5/2, यह आ जाएगा 1 ओवर 7 फैक्टोरियल लाप्लास ऑपरेटर ऑफ 7/2 अप टू, इस तरीके से आगे को बढ़ता चले जाएगा। हम कुछ के लिए वैलिड करेंगे फिर वो पीछे को कोई सीरीज बन जाएगी। अब इसमें अगर अप्लाई करें तो हमने पढ़ रखा था कि लाप्लास और ट्रांसफॉर्मेशन t की पावर n जो होता है गामा n+1 ओवर s की पावर n+1 होता है। ये हमने पढ़ रखा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर n गामा n+1 ओवर s की पावर n+1। और जैसे ही हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास गामा 3/2 ओवर s की पावर 3/2 n+1, यह आ जाएगा 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से आएगा आपके पास सेम तरीके से गामा की पावर 5/2 ओवर s की पावर 5/2, और यहाँ से आएगा आपके पास 1 ओवर 5 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा आपके पास गामा 7/2 ओवर आ जाएगा आपके पास s की पावर 7/2। ऐसे पीछे को सीरीज एक्सपेंड कर दीजिए, फिर कि बाकी सब ऐसे टर्म इस तरीके से आते रहेंगे। तो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, आ जाएगा 1 ओवर 7 फैक्टोरियल गामा की पावर 9/2 ओवर s की पावर 9/2। इस तरीके से सीरीज बनते रहेगी। अगर हम इसको अगर लिखें तो यहाँ से आएगा, ये 5 है, 5 यहाँ से हमें पता चलता है
यहाँ से पता चलता है कि हम इसको कुछ ले, क्योंकि हम जानते हैं गामा n+1 को n गामा n लिखा जाता है इस तरीके से। तो हम इसको कुछ लिख सकें 1/2 + 1 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1/2 और फिर आ जाएगा आपके पास गामा ऑफ 1/2 और गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है √π इस तरीके से। और जैसे हम इसकी जगह रखेंगे तो s की पावर आएगा 3/2, यह आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा आपके पास 3/2 1/2 गामा 1/2 ओवर में आ जाएगा s की पावर 5/2 प्लस 1/5 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा आपके पास 5/2 3/2 1/2 और गामा हाफ फिर से, और ओवर में आ जाएगा s की पावर 7/2 अप टू 1 ऐसे करके बढ़ते रहेगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हम यहाँ से देखेंगे, तो हम यहाँ से देखते हैं कि क्योंकि गामा हाफ की जो वैल्यू होती है √π होती है, √π 1/2 s की पावर 3/2 सब में कॉमन है। तो यहाँ से आ जाएगा LFT इक्वल टू गामा ऑफ 1/2 भी आपका कॉमन है, 2s की पावर 3/2 कॉमन है। तो अंदर बचेगा आपके पास 1 और यहाँ से जैसे हमने कॉमन लिया तो हमें यहाँ से बचेगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें ये 1 2 यहाँ बचेगा, 1 2 ये रहेगा, 1 2 ये रहेगा, ठीक। तो यहाँ से हम जब इसको 1 यहाँ पर एक ये 2 रहेगा, एक ये 2 रहेगा, क्योंकि ये 2 हमने पूरा का पूरा इसमें से कॉमन ले रहेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 2 ये बचेगा, एक 2 इसमें रहेगा जब हम फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 3 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 1/4 और यहाँ बचेगा s, तो यह आ जाएगा 1/4s प्लस यहाँ पर बचेगा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4 और एक 2 कॉमन ले रहेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4 और 4 4 जा 16 होगा और आपके पास यहाँ पर बचेगा s की पावर 2 और यह गामा हाफ। तो यहाँ पर बचेगा, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 फैक्टोरियल और यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर ऑफ s स्क्वायर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 4s स्क्वायर के टर्म में। फिर अच्छा इसमें आएगा क्योंकि ऐसा एक ही ऐसा ना, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको पीछे को ऐसे करके सीरीज आगे को बढ़ती रहेगी, ठीक हो गया। तो अगर हम इसको आगे लिखना चाहें तो यहाँ से आएगा आपके पास 4 4 और 2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, सिंस ये एक सीरीज बन रही है e की पावर x से इक्वल टू हमने पढ़ रखा है कि 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल, और जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे √π/2 s की पावर 3/2 और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि 1/4 s जो है x का काम कर रहा है और वह है क्या है माइनस, तो यह आ जाएगा 1/-4s, बाकी 1/2 फैक्टोरियल x² की जगह यह आ जाएगा 4s पूरा का पूरा, फिर ऐसे इस तरीके से पीछे को सीरीज बनते चले जाएगी। यह आ जाएगा LFT और t क्या था आपके पास sin √t। इस क्वेश्चन में हमें आगे भी सॉल्व करना है, आगे इसमें कुछ इसी की हेल्प से एक और फाइंड करना है। इसमें लिखा था कि L cos √t ओवर √t की भी वैल्यू बताइए। ऑल्सो फाइंड में लिखा था ये, तो हम इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं LD/dt sin √t लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे f' करेंगे तो ऊपर वाला ही आपके पास बन जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको, f' को हमने लिखा था SLFT माइनस f0, और जब हम इसमें ft में जब हम आपके पास ये आपके पास ft है, ft में जब 0 रखेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये आएगा s
LFT की वैल्यू हमने निकाल लिखी है, यह √π/2s⁻³ यह जगह e⁻⁻⁴s। और जब हम इसका डिफरेंस f' निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा -0, तो यहाँ आ जाएगा s √π इससे s एक पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आ जाएगा 2 और आ जाएगा आपके पास √s और आ जाएगा e⁻⁻⁴s। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से आएगा आपके पास इसका हो जाएगा cos √t और आ जाएगा इसका नीचे चले जाएगा, इसका आएगा 2√t और आपके पास इसमें अगर हम इससे 2 से 2 भी कैंसिल आउट कर दें तो L cos 2 यहाँ फिर नहीं आएगा, √t/√t और ये हो जाएगा आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos √t/√t का। इसमें हम किसी इंटीग्रल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं ये भी पता कर लेते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ ft। और ये होता है आपके पास L, अगर हमें कोई इंटीग्रल दे रखा है 0 से t और वो है आपके पास ft dt। अगर जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ये आता है 1/s fs। ये क्या होता है आपके पास लाप्लास इसका ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर हम इसको हमें पता है वेर LFT जो होता है आपको पता ही है fs होता है। तो हम इसको प्रूफ करते हैं कि आपके पास जब हम किसी इंटीग्रल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो कितना आता है 1/s fs आता है। यानी कि हम किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करें उसको 1/s से डिवाइड कर दें तो हमें उस फंक्शन का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता चल जाएगा। तो हम इसको करते हैं, तो इसको करने के लिए हमें कुछ लेट करना पड़ेगा, फिर हम उससे आगे लेके उसको ये रिलेशन लेके आएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट का एक काम कर लेते हैं, phi t इक्वल टू कुछ कंसीडर कर लेते हैं 0 से t। इस पूरे को हमने क्योंकि ft तो ऑलरेडी यूज़ कर रखा तो हम इसको पूरे के पूरे को phi t कंसीडर कर दे रहे हैं। phi t ft dt कंसीडर कर दिया हमने इस पूरे को, ठीक हो गया। और जब हम phi 0 निकालेंगे तो हमें पता चलेगा जैसे हम इस फंक्शन में 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। तो ओवरऑल जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू जो हमें मिलेगी 0 मिल रही होगी, ठीक हो गया। और जब हम phi डैश t की जगह वैल्यू निकालेंगे तो इसका जैसे ही डिफरेंस, ये तो इंटीग्रल है और जैसे इसका अपोजिट आ जाएगा तो ये आ जाएगा ft। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ft। और phi डैश 0 जो हो जाएगा आपके पास यहाँ जैसे रखेंगे आपका 0 मिल रहा होगा, ठीक हो गया। तो हम नाउ कैलकुलेट करते हैं, हमें जस्ट उल्टा डिफरेंशिएशन से लेके इंटीग्रेशन लेके आ जाएंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ phi डैश t, इसका अगर निकालें तो हमें क्या मिलता है चेक कर लेते हैं, क्योंकि ft का निकालेंगे हम। तो आपके पास हमारे पास आएगा L 0 से नहीं phi डैश t, इसका लेके चलेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 0 से आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी e⁻⁻st, यहाँ जाएगा आपके पास phi डैश t dt। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, लेकिन और भी हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि किसी डेरिवेटिव फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं करके, वो आता है s phi डैश t आएगा और माइनस का phi 0 आ जाएगा f0 की तरह सेम।
और फाई 0 0 है, क्योंकि हमने डेरिवेटिव फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते पता है। ये तो आपके पास 0 है, एस एल फाई टी ये आ जाएगा, और हमें पता एल फाई डैश टी कितना है, एफ टी है, और हमें फाई टी की वैल्यू पता है कितनी है करके 1/s। इसकी जो वैल्यू है वह आपके पास 0 से t एफ टी डी टी है। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यह आएगा आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 से t एफ टी डी टी इक्वल टू, अच्छा ये ऊपर है तो ये आ जाएगा आपके पास, इसके ओवर में चले जाएगा, ये आ जाएगा 1/s एल एफ टी ये आ जाएगा। तो और हम इसको जैसे और एल एफ टी इक्वल टू होता है एफ एस, तो यहाँ से हमें मिलेगा एल 0 से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी डी टी 1/s, इसकी वैल्यू हमें एफ एस पता है, ये आ जाएगा एफ एस। तो ये किसी इंटीग्रल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हम पहले सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसको एस से डिवाइड कर देंगे, तो हमें उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।